नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिरूप शाह। वेलकम टू ऑप्स एनालिटिका। तो आज के वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे लिनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर। एंड अभी स्क्रीन पे ऑपरेशनल रिसर्च लिखा हुआ है, इसको देख के आप लोग हो सकते हैं जॉब कह होंगे कि व्हाई इट इज ऑपरेशन रिसर्च। बेसिकली अब ये प्लेलिस्ट का नाम है ऑपरेशन रिसर्च एंड लिनियर प्रोग्रामिंग एक अंडर अम्ब्रेला सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनियर प्रोग्रामिंग को जानने से पहले फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च समटाइम्स नोन एज मैनेजमेंट साइंस, समटाइम्स आप देखेंगे इसको मैनेजमेंट साइंस भी बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडवांस एनालिटिकल मेथड्स को यूज करते हैं टू मेक बेटर डिसीजंस इन आवर रियल लाइफ सिनेरियो। ठीक है, और ये जो हम लोग एडवांस एनालिटिकल मेथड्स जो यूज करते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहता है जैसे कि मैथमेटिकल मॉडल्स रहते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रहते हैं, देन एल्गोरिदम्स रहते हैं। इन तीनों के हिसाब से हम लोग एडवांस एनालिटिकल मॉडल्स और मेथड्स क्रिएट करते हैं, बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक यूज करते हैं, जो हम लोगों को हेल्प करता है एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि तो फिर एक्चुअल ऑपरेशन रिसर्च का मोटिव क्या है। मेन मोटिव हम लोग ये बोल सकते हैं कि द मेन गोल ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च इज टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू अचीव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का बेसिक मीनिंग क्या है और ये किस तरह से लिनियर प्रोग्रामिंग में कनेक्टेड, ये हम लोग इन डेप्थ अपकमिंग इस वीडियो के अपकमिंग सिनेरियोस पे सीखेंगे। पर अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब हो सकता है कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट। सपोज मेरा कोई फैक्ट्री है, उसमें मैं 2-3 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, सो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर मैं कुछ मतलब मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहा है, उसमें कॉस्ट जो मेरा है उसको मिनिमाइज करना है मेरे को, दैट कैन बी माई मोटिव। सो दिस आर द बेसिक, यू कैन से the main goal is to find out the most efficient and effective solution for any situation. Okay, so अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च जो है उसके अंदर पे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें जो बहुत कॉमन है एंड दोस टॉपिक्स आर जनरली comes in the any kind of areas also. So basically first उसमें होता है linear programming, then queuing theory है, then network analysis है, then game theory है, then simulations है। ये basically बहुत सारे common topics हैं जो आप भी सुने होंगे। इधर उधर के लोग बात करते हैं व्हाट क्यूइंग थ्योरी का मतलब, जैसे कि क्यूइंग थ्योरी का एक शॉर्ट एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ। जैसे कि आप लोग केएफसी में जाते हैं या फिर मैकडोनल्ड पे जाते हैं, आप लोग नोटिस किए कि हर जगह पे सेम ही टाइप का काउंटर नहीं रहता। किसी जगह पे 2 काउंटर रहता है, किसी जगह पे 3 काउंटर इन द सेंस वी कैन से 2 सर्वर 3 सर्वर, मतलब जहाँ से फूड को डिलीवर किया जाता है। तो आप कभी सोचे होंगे कि कोई कंपनी किस इस तरह से कैसे डिसाइड कर लेता है कि मेरा इस लोकेशन पे ये वाला काउंटर पे सिर्फ 2 ही काउंटर रहेगा, मतलब 2 ही डिलीवरी पॉइंट रहेगा। या फिर हो सकता है कि आप कभी-कभी सोचे होंगे कि जब आप डी-मार्ट पे जाते हैं या फिर स्मार्ट बाजार वगैरह जो होता है, वहाँ पे जाने के बाद देखेंगे वहाँ पे बिलिंग काउंटर 2 या फिर 3 रहता है कि उस स्पेसिफिक जगह पे सिर्फ 3 बिलिंग काउंटर है। तो ये सब हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग मतलब इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्यून थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे अपकमिंग वीडियोस में, पर आज की वीडियो पे हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे लिनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, अब लिनियर प्रोग्रामिंग क्या है, क्यों हम लोग ऑपरेशन रिसर्च के बारे में पहले सीखे लिनियर प्रोग्रामिंग को जानने से पहले। बेसिकली लिनियर प्रोग्रामिंग इन ऑपरेशनल रिसर्च एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है टू फाइंड आउट बेस्ट पॉसिबल आउटकम इन एनी गिवन सिचुएशन और विद सब्जेक्ट टू ए सेट ऑफ लिनियर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में समझेंगे तो लास्ट स्लाइड पे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बात किए थे कि हम लोग बहुत सारे एडवांस एनालिटिकल मेथड्स यूज करते हैं। उसमें एक जो वर्ड हम लोग यूज किए थे मैथमेटिकल मॉडल्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मॉडल्स एंड बोल सकते हैं कि ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक है। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग जो सोल्यूशन, जो ऑप्टिमाइज जो सोल्यूशन है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मतलब ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जब स्क्रीन पे जो डेफिनेशन आया उसको देख के आपको लग सकता है कि क्या मतलब उतना फिट नहीं बैठ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा इजी करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग बोले हैं कि इसको हम लोग यूज कर सकते हैं काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। कैसे, आप सोचिए, suppose XYZ are random factory. A factory, they want to determine how much of each product they want to produce or they should produce for giving their limited resources. Okay, तो अब फैक्ट्री जो है सपोज उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो एंड उसके बाद जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो एक कंपनी लिनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है कि उसका जितना भी सपोज उसका 2-3-4 प्रोडक्ट लाइन है, उसमें से वो ABCD सपोज 4 प्रोडक्ट लाइन है, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट उसको कितना बनाना चाहिए जब जिसके हेल्प से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए।
Okay, so this is in this way we can use the concept of linear programming in production planning. अब नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वाइल मीटिंग द सप्लाई एंड डिमांड रिक्वायरमेंट्स उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंपनी है, वो अपना जो भी सामान है उसको डिफरेंट मल्टीपल वायर हाउस उसका है उसमें डिलीवर करना चाहता है, ठीक है, वो भी लोअर कॉस्ट में, लोएस्ट कॉस्ट पे एकदम करना चाहता है, तो उसके लिए वो लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम पे। सपोज कर लीजिए आप एक डाइटिशियन है एंड आप एक कॉस्ट इफेक्टिव एक मील क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, वो जहाँ पे जितना भी न्यूट्रिशन रिलेटेड सब चीज़ों को जैसे कि कैलोरीज विटामिन एवरी सब कुछ रहे एंड ये लो कॉस्ट में हो जाए, तो इसके लिए हम लोग आप लोग मतलब हम लोग डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम पे भी लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद ट्रैवलिंग सेल्समैन का जो प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि एक सेल्स पर्सन है उसको मल्टीपल सिटीज में मतलब सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से बी, बी से डी वगैरह वगैरह घूम के जेड पे गया एंड जेड से उसको एक पे फिर से रिटर्न करना है। तो ये जो मतलब उसका जो जर्नी स्टार्ट हुआ घर से उसका, फिर हर सामान डिलीवर करके फिर घर में लौटना, ये किस तरह से वो प्लान करे कि उसको बहुत सबसे मिनिमल डिस्टेंस ट्रैवल भी करना पड़े एंड ही कैन कवर ऑल द सिटीज। सो फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस आल्सो वी कैन यूज लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और सपोज पकड़ लीजिए आपके पास सपोज 30-40 लाख रुपए है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दिस फंड्स इन डिफरेंट स्टॉक्स टू गेट द हाईएस्ट रिटर्न, ठीक है, व्हाइल यू हैव टू कंसीडर द मिनिमाइजिंग रिस्क ऑल्सो, ठीक है। इन दिस केस पे भी, इन दिस काइंड ऑफ केसेस आल्सो हम लोग यूज कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम रिटर्न भी हमको आए व्हाइल द रिस्क शुड बी मिनिमम। ओके, अब हम लोग बात की किस तरह का, और मतलब सिर्फ ये लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ यहाँ पे ही लिमिटेड नहीं है, वी कैन यूज लीनियर प्रोग्रामिंग ऑल इन मैक्सिमम इन देयर डिफरेंट एरियाज आर आल्सो देयर वेयर वी कैन यूज द लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सिर्फ एग्जांपल्स कुछ कुछ था ये आप लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कि कॉमन मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। इसका जनरली दो तीन कॉमन मेथड्स होते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे हम लोग विद ग्राफ, जैसे कि हम लोग बचपन में करते थे ना, अलजेब्रा में इक्वेशन बनाते थे, लीनियर इक्वेशन, देन उसको ग्राफ में प्लॉट करते थे, देन उससे एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते थे, तो उस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड है, उसमें हम लोग बहुत सारे वेरिएबल्स को लेके इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। देन एक तीसरा तरीका होता है कंप्यूटर सोल्यूशन विद एक्सेल सॉल्वर। एक्सेल में आप लोग देखेंगे एक एरिया है सॉल्वर, एक ऑप्शन है सॉल्वर। सॉल्वर पे हम लोग एक्सेल की हेल्प से ये लीनियर प्रोग्रामिंग को विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफिकल जो मेथड है ना, इसमें एक लिमिटेशन यही है कि हम लोग सिर्फ दो ही वेरिएबल में काम कर सकते हैं, दो ही डिसीजन वेरिएबल पे। अब ये डिसीजन वेरिएबल क्या है हम लोग जानेंगे इसी वीडियो पे थोड़ा बाद में, पर फिलहाल के लिए आप समझिए कि इसका जो लिमिटेशन है ये दो वेरिएबल के लिए ही सीमित है, ठीक है। पर सिंपलेक्स मेथड इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम लोग दो ही वेरिएबल इसके हम लोग लार्जर वैल्यूज को लेके, लार्जर वेरिएबल्स को लेके, मल्टीपल वेरिएबल्स को लेके काम कर सकते हैं। एंड एक्सेल में जो है इसमें हम लोग बहुत एडवांस तरीका से एंड एफिशिएंट तरीके से हम लोग बहुत क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप में कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अपने वीडियोस में सीखेंगे। अब हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एलपी देख के चौक मत चाहिए, एलपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग को जानना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहला आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है डिसीजन वेरिएबल, उसके बाद एक है कंस्ट्रेंट्स, देन उसके बाद है फिजिबल रीजन। ये चारों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ब्रेड एंड बटर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है ये हम लोग पहले सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये होता है कि बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो बेसिकली जो गोल है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग तो हम लोग के कोई मोटिव के लिए करेंगे, कोई गोल रहेगा मेरा, ये जो गोल है उसको डिफाइन करता है। लाइक हो सकते हैं कि हम लोग कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कर रहे हैं या फिर मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं, इसके रिलेटेड है। सपोज एक पकड़ लीजिए, एक एग्जांपल समझते, छोटा छोटा एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद एक बड़ा वाला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझा देंगे कि आपको कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, डिवीजन वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, फिजिबल रीजन क्या है। और अभी तक अगर आप लोगों को कोई भी चीज में दिक्कत आ रहा है या फिर समझने में दिक्कत आ रहा है या फिर हम आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग का जो पढ़ाने का तरीका है वो फिट नहीं बैठ रहा है, हम लोग कुछ इंप्रूव करना चाहिए, तो आप लोग फिर इसको कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए, या फिर आपको अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई जगह पे क्वेरीज हो रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट मेंशन कर देंगे, हम लोग का इसको एड्रेस करेंगे, ओके। हाँ, तभी फिर से टॉपिक पे आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन सपोज पकड़ लीजिए,
मेरे पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है, ए एंड बी, और वो सपोज हो सकता है कि ए प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेरे को 5 रुपया का प्रॉफिट होता है एंड बी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बेचने के बाद मेरे को 3 रुपया का प्रॉफिट होता है। मतलब एक में हो गया 5 रुपया का प्रॉफिट, एक में होता है 3 रुपया का प्रॉफिट। अब इस सपोज मैं एक लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल बना रहा हूँ, उसमें मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, और ए प्रोडक्ट सपोज मैं सेल करना चाहता हूँ एज ए वेरिएबल, मैं इसको एक्स ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है राइट कितना बेचने के बाद वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सपोज मैं सोच रहा हूँ कि एक्स एंड वाई आर द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक ए को हम लोग मतलब ए जितना प्रोडक्ट सेल होगा वो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे एंड बी जितना प्रोडक्ट सेल होगा उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर अगर ए को बेचने के बाद मेरे को 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब मेरा ए का प्रॉफिट इक्वेशन क्या होगा 5x, एंड बी का प्रॉफिट इक्वेशन क्या होगा, प्रॉफिट का ये क्या होगा 3y होगा। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर मेरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का मेरा इक्वेशन क्या हुआ 5x प्लस 3y। 5 मतलब पर यूनिट प्रॉफिट कितना हुआ, x मतलब ए कितना क्वांटिटी बेचा, एंड सिमिलरली 3 इंटू वाई के लिए भी मतलब 5x प्लस 3y। तो ये 5x प्लस 3y हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन को मैक्सिमम करते हैं, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि डिसीजन वेरिएबल्स क्या है। अब अभी जो हम लोग कुछ टाइम पहले बात किया ना, ए प्रोडक्ट को कितना सेल होगा उसको एक से काउंट, प्रोडक्ट काउंट के लिए एक से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वाई एंड बी प्रोडक्ट के लिए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एक्स है ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट ए प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ, और वाई क्या है, वाई है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस, राइट। तो ये एक्स एंड वाई जो हो गया ये हो गया डिसीजन वेरिएबल्स। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, देखिए इस दुनिया पे कोई भी चीज बिना रिक्वायर्ड के नहीं होता है, राइट। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिमिटेशन कोई भी चीज हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो रहेगा, यहाँ पे भी लिमिटेशन होता है। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल से बात करें, एग्जाम्पल पे हम लोग बात करें कि ए और बी दो प्रोडक्ट हैं जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आप एक चीज सोचिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को दो महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, एक होता है लेबर, राइट, लेबर चाहिए होता है, दूसरा मटेरियल, जो रॉ मटेरियल, राइट। तो हम लोग सपोज पकड़ लीजिए ये सोचते हैं कि मेरे पास एक महीने में सिर्फ, सपोज पकड़ लीजिए एक महीने में मेरा 30 दिन पे सिर्फ 24 दिन ही मेरे को लेबर अवेलेबल है, सिर्फ 24 दिन, वो भी डेली 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो मतलब मेरे पास टोटल लेबर कितना है, अगर हम लोग मिनट्स में कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना हो गया लेबर अवेलेबल 24 इंटू 8, राइट। तो मतलब 192 मिनट्स मेरे पास अवेलेबल है सपोज। एंड मटेरियल अपन रॉ मटेरियल पकड़ लीजिए मेरे पास सिर्फ 500 kg, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो अभी ये दो मेरा लिमिटेशन हो गया, मतलब मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आना है, जो निकालना है, दैट शुड बी बाय कंसीडरिंग दिस टू कंस्ट्रेंट, राइट। मतलब ये जो लिमिटेशन है ये क्रॉस नहीं हो सकता, मतलब 192 मिनट्स के ऊपर मेरे को लेबर अवेलेबल नहीं है, एंड जो अभी डिस्कस किया 500 केजी के ऊपर मेरे पास रॉ मटेरियल भी नहीं है। सो बाय कंसीडरिंग these two limitation I have to find out the best solution. The best solution means इन दोनों को मैक्सिमम यूटिलाइज करके व्हाट विल बी माय मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज द मेन फंडा। अब क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल एंड कंस्ट्रेंट किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द मेन लॉजिक। अब हम लोग बात करेंगे फिजिबल रीजन के ऊपर। बेसिकली फिजिबल रीजन जो है ये ग्राफ के हिसाब से हम लोग दिखाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग दिखाएंगे इसको एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बताएंगे, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या होता है ना, ये एक एरिया है जहाँ पे ऑल सेट्स ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन जहाँ पे रहते हैं, जो मेरा जितना भी कंस्ट्रेंट है ना उसको सेटिस्फाई करता है। लाइक अभी जो हम लोग बात किए कि कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, लेबर एंड मेरा रॉ मटेरियल, इन दोनों को सेटिस्फाई करके जितना भी सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से, दैट इज माय फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन ही मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये ऐसा है नहीं, ठीक है। फिजिबल सोल्यूशन मतलब और फिजिबल रीजन मतलब ये होता है इन दोनों कॉम्बिनेशन में, इन दोनों कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन में कितना सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज फिजिबल सॉल्यूशंस और फिजिबल रीजन वी कैन से, इफ हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है इन जितना भी फिजिबल सॉल्यूशन है उसमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है जो मुझे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है चारों चीज, एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक फंडा है। ये पांचों फंडा बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत की कॉन्सेप्ट है।
अभी हम लोग फटाफट एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो पे हम लोग किस तरह से फॉर्मुलेट होता है वो सब अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, इस वीडियो पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेंगे कि भाई क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग। एकदम इजी टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे तो मक्खन जैसा याद हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फॉर्मुलेट भी करेंगे एंड उसको सॉल्व भी करेंगे एक एक मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो पहले चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक ब्यूटी कंपनी प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 मॉडल्स ऑफ सेम प्रोडक्ट एंड इन फाइनल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर आर असेंबली पॉलिशिंग एंड पैकिंग ऑपरेशन, मतलब तीनों ऑपरेशन होता है और 4 प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तीनों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 मॉडल है एंड तीनों ऑपरेशंस किया जाता है। फॉर ईच मॉडल द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन इज शोन बिलो इन द अच्छा शोन बिलो इन द मिनट्स, मतलब ये जो तीनों ऑपरेशंस होता है इनके लिए कितना टाइम लगता है चारों प्रोडक्ट को अलग से वो मिनट्स में नीचे टेबल पे दिया हुआ रहेगा। एंड इन चारों प्रोडक्ट में ये चार जो मॉडल्स है इन चारों मॉडल पे कितना प्रॉफिट होता है पर यूनिट सेल करने पे वो भी दिया हुआ रहेगा। चलिए अभी स्टडी करते हैं टेबल को। ये बहुत अच्छे से टेबल आ गया। पहले दिया हुआ है मॉडल, देन उसके बाद दिया हुआ है असेंबली पॉलिश पैकिंग एंड प्रॉफिट। ओके मैं समझाता हूँ पहले आपको टेबल। इस टेबल में अगर अच्छे से देखेंगे पहले दिया हुआ है मॉडल, यहाँ पे बोला गया है 4 मॉडल, दैट्स व्हाई 4 मॉडल ए बी सी डी। देन उसके बाद ये जो तीनों है ये तीनों है उसका ऑपरेशंस। असेंबली पहले लाइन पे असेंबली होता है, देन पॉलिश होता है उसका, देन उसका पैकिंग किया जाता है। ये है इसका फुल असेंबली लाइन, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि मॉडल ए को असेंबली होने में 2 मिनट्स टाइम लगता है। ये मिनट्स मेरे को कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए मिनट्स दिया हुआ है मिनट्स। मॉडल ए को पॉलिश होने पे 3 मिनट्स लगता है, मॉडल ए को पैकिंग होने पे 2 मिनट्स लगता है एंड मॉडल ए सेल होने के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है वो है 1.50 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट सेल होने पे इसको 1.50 का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली सेम थिंग होता है बी सी डी के, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक चीज यहाँ पे पहले समझते हैं, इसमें हम लोग का डिसीजन वेरिएबल क्या, सोचिए। देखिए डिसीजन वेरिएबल पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल होता है कि वो चीज जिसको बेसिकली हम लोग कितना क्वांटिटी में हम लोग उसको क्या बोले, मतलब बेसिकली इट्स अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चॉइसेस इट शुड बी मेड, मतलब उसको कितना बनाना पड़ेगा कि हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो जाए। मतलब यहाँ पे हम लोग डिसीजन वेरिएबल ये होगा कि ए बी सी डी का नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, मतलब ए बी सी डी को ईच ऑफ प्रोडक्ट को कितना क्वांटिटी में हम लोग को बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए। तो ये हो गया डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी इस यहाँ तक आप लोगों को किसी भी जगह पे आप लोगों को कंस्ट्रेंट्स कुछ याद आ रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रेंट क्या है इसमें। अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरे को कंस्ट्रेंट मिल गया। पर एक्चुअली में अभी तक हम लोग कंस्ट्रेंट दिए नहीं थे। अभी हम लोग देखिए कंस्ट्रेंट यहाँ पे नीचे एक आ गया नोट से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन द करेंट स्टेट ऑफ लेबर फोर्स द कंपनी एस्टिमेट दैट ईच ईयर दे हैव 1 लाख minutes of assembly time, 50,000 minutes of polishing time, 60,000 minutes of packing time available. How many each of you model should be company make as per the year and what is the associated profit, ठीक है। बेसिकली अब मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया, मेरा कंस्ट्रेंट भी आ गया। कंस्ट्रेंट क्या है बोलिए, अगर किसी को याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी, मैं थोड़ा टाइम वेट कर। चलिए अब बता देता हूँ कंस्ट्रेंट क्या है। इसमें देखिए लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट मीन लिमिटेशन। यहाँ पे लिमिटेशन मेरा है कि 10,000 1 लाख मिनट से ज्यादा असेंबली टाइम हम लोग के पास नहीं है, 50,000 से ज्यादा मेरे पास पॉलिशिंग का टाइम नहीं है, 60,000 के ज्यादा मिनट्स के ज्यादा हम लोग पास पैकिंग टाइम। तो ये सारे हो जाएंगे लिमिटिंग इक्वेशंस, लिमिटिंग कंस्ट्रेंट्स। So these are the constraint. By using these three things, by utilizing these three things, हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के लाना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट का अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज ए जो है, ए को हम लोग एक्स क्वांटिटी बनाते हैं तो मैं बी को वाई, सी को जी एंड डी को पकड़ लीजिए कुछ भी लीजिए, मतलब जीट को डी ही ले लीजिए। चलिए तो फिर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट इक्वेशन क्या होगा, x इंटू 1.5 प्लस y इंटू 2.5 प्लस z इंटू 3 प्लस इसको जो भी लिए थे d प्लस d इंटू 4.5। तो ये मेरा बन जाएगा प्रॉफिट का इक्वेशन। दैट मीन्स दैट विल बी माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। अब क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, डिसीजन वेरिएबल क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है। आई होप आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, पर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, हम लोग फिर से आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने तो इसीलिए आए हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं फिजिबल सॉल्यूशन के ऊपर। फिजिबल रीजन के ऊपर अभी हम लोग बात कर ली है कि क्या होता है, पर एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। सपोज पकड़ लीजिए ये सारे मेरा कंस्ट्रेंट्स का इक्वेशन, सपोज, ठीक है। अभी तक तो ये तो पता चल गया ना कि लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब लीनियर इक्वेशन से ही सब कुछ होने वाला है, राइट। सपोज पकड़ लीजिए ये मेरा एक सब कंस्ट्रेंट्स लाइन है, 6 मेरे पास कंस्ट्रेंट्स का लाइन। सपोज पकड़ लीजिए पहला वाला जो ग्रीन में दिया हुआ है 6x + 4y < 24। सपोज पकड़ लीजिए ये इसका लाइन है
एंड फोकस दूसरे का सपोज पकड़ लीजिए ये इसका लाइन है, तो ये सारे लाइंस जो है, ये सारे जितने भी लाइंस है, ठीक है, इसको हाँ, ये सारी जितने भी लाइंस हैं इसको आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये सब लाइंस का जो एक कॉमन पॉइंट है, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन गया है, यहाँ पे एक लाइन गया है, यहाँ पे एक लाइन गया है, ये सारे लाइंस का जो कॉमन पॉइंट एक बन रहा है, ये है मेरा फिजिबल रीजन। ठीक है, ये मेरा फिजिबल रीजन है। आप यहाँ पे आप कोई भी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे तो ये लाइन गया है, यहाँ पे इस लाइन का नीचे की तरफ हिस्सा को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं भैया? पूछ सकते ही हैं। ये क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन बना हुआ है x+2y लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 इज द अपर लिमिट, हम लोगों को उसके नीचे वाला लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, लेस देन, इसीलिए हम लोग उसके नीचे वाला हिस्सा को कंसिडर करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई। सिमिलरली अगर आप ये वाला इक्वेशन देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x से बड़ा, मतलब 0 तो ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो इस केस में देखिए ये वाला जो लाइन गया है, इस इक्वेशन पे देखिए हम लोग ऊपर की तरफ वैल्यू को कंसीडर किए। अब क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे फिजिबल एरिया क्या होगा, सब पॉइंट सब जहाँ पे मिलके एक कॉमन पॉइंट बना है, मतलब एक पॉइंट जहाँ पे सबका सेक्शन आ रहा है। तो अब जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ये बन रहा है, ये एरिया है जहाँ पे सबका कॉमन पॉइंट एक बन रहा है, एंड ये जो हैच लाइन आ रहा है ना, दिस इज द फिजिबल रीजन। ये अभी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि फिजिबल रीजन होता क्या है। फिजिबल रीजन रीजन और बोल सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, तो इसके अंदर पे, इस एरिया के अंदर पे जितना भी सॉल्यूशंस हैं सब फिजिबल सॉल्यूशन है। और इस सब इनमें सभी में से देखेंगे ये जो है ये सबसे दूर है, एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसमें हम लोगों को मिल रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। अभी किस तरह से इस पॉइंट में हम लोग को मिल गया वो हम लोग सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड कैसे इस्तेमाल किया जाता है अपकमिंग वीडियोस पे। पर फॉर द टाइम बिंग हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करके फिजिबल रीजन से दिखाएंगे। आई थिंक अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट? अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो कोई नहीं, कमेंट पे लिखिए, हम लोग इसको सोचेंगे, इसको किस तरह से और इसी तरह से समझा पाए। अभी हम लोग जितना भी पढ़े उसका एक छोटा सा एक एट ए ग्लांस एक सोच लेते हैं, तो इसके क्या होगा हम लोग भी थोड़ा समराइज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको समराइज करने के लिए हम लोग एक अच्छे से एक स्टेप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग करके सोच के आए। एक चीज ऑलवेज हमेशा याद रखिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है ना, इसमें याद कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ समझना है। बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, एंड इसको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है। आप किसी भी सपोज आप सोच रहे हैं कि आपको डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और आपके पास ये लिमिटेशन है, आप अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम पढ़ना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में होता है, मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूँ रियल लाइफ में बहुत सारी चीजों में, अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे एक एक करके। चलिए अभी आते हैं स्टेप्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम। बेसिकली इसमें जो होता है ना, इसमें हम लोग इसको सोचें कि इसका 3 बेसिकली स्टेप्स होता है, मतलब सोच लीजिए 3 वे पे हम लोग इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको डिवाइड करेंगे। पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद है बिल्डिंग ए मैथमेटिकल मॉडल, और तीसरा है सॉल्विंग ए मैथमेटिकल मॉडल। अब इसमें बेसिकली जो है हम लोग ये सोचा है कि पहले हम लोग को तो ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का मोटिव क्या है, क्यों हम लोग इसको कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए बेसिकली इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा गोल क्या है, मेरा इशू क्या है। सपोज मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो मैं मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। सपोज मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जा रहा है कोई भी चीज़ करने के लिए, तो मैक्सिमम मिनिमाइज द कॉस्ट करना है। तो उसमें हम लोग पता करेंगे कि मेरा दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कि मेरा कंस्ट्रेंट्स क्या है, मतलब मेरा लिमिटेशन क्या आ रहा है भाई। मतलब जैसे कि मतलब अगर लीजिए मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर, मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मतलब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता हूँ पर इसमें मेरा कुछ भी लिमिटेशन, जैसे मेरा लेबर शॉर्टेज है या फिर कुछ भी है, कुछ भी लिमिटेशन, तो ये आता है आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट, पहले कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। जब हम लोग ये दो ढूंढ लिए कि मेरे को क्या किस में काम करना है और मेरा किस में कंस्ट्रेंट हो रहा है, तब उसके बाद मतलब मेरे को आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हो गया, मतलब मेरे को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट करना है, मतलब मेरे को तो ये भी पता चल गया कि मेरा डिसीजन वेरिएबल क्या है, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी एक आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग को ये जो डिसीजन वेरिएबल है इसको आइडेंटिफाई करके फाइनलाइज करना पड़ेगा जब मैथमेटिकल मॉडल्स बनाना है। जैसे कि मतलब सपोज पकड़ लीजिए मेरे को ए और बी दो प्रोडक्ट है, उससे हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को निकालना है, तो मेरे को ए और बी इज माई डिसीजन वेरिएबल, तो इसको एज ए फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग को क्वांटिफाई करना पड़ेगा द ऑब्जेक्टिव एंड द कंस्ट्रेंट। बेसिकली इसका अच्छी भाषा में हम लोग इसको समझेंगे तो इसका मीनिंग यही होता है कि हम लोग को इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। बिल्डिंग है मैथमेटिकल मॉडल, मतलब हम लोग तो सॉल्वर करेंगे या फिर सिंपलेक्स या फिर ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग को इक्वेशन चाहिए, राइट? अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन लीनियर प्रोग्राम है तो लीनियर इक्वेशंस पे कंसेप्ट फोकस कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशंस का एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है ना कि जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 0 या फिर 1 होता है, राइट? तो ये जो
फॉर्मुलेट है, ये हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, जब फॉर्मुलेट हो गया देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करना है। हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया कि मेथड्स क्या है, तीन मेथड्स है राइट। तीन मेथड क्या क्या है, एक है सिंपलेक्स मेथड पे कर सकते हैं, दूसरा होता है ग्राफिकल, एंड उसके बाद हम लोग एक्सेल के हिसाब से सॉल्वर से भी कर सकते हैं। अब एट ए ग्लांस अगर एक डायग्रामिकली हम लोग इसको सोचेंगे तो बेसिकली इसका क्या होता है, एक जेनरिक मॉडल जो हम लोग बोल सकते हैं वो ये होता है कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा जिसको मेरे को भाई मैक्सिमम करना है या फिर मिनिमाइज करना है, ये मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा। एंड उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, मतलब कुछ लिमिटेशन रहेंगे। तो दैट इज वाई ये एक जेनरिक मॉडल हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली कंसेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो। आई थिंक इंट्रोडक्शन पे इतना ही होता है, एंड इंट्रोडक्शन हम लोग कवर किए कि इंट्रोडक्शन का अलग से कवर करेंगे, ये हेल्प हो जाता है कि अब जब नेक्स्ट वीडियोस पे आएंगे जहाँ पे हम लोग एक्चुअल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे एंड सोल्यूशन भी करेंगे, तब ये सब हम लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा अरे भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, एडिशन वेरिएबल क्या होता है राइट। ये सब कुछ इशू नहीं आएगा। और कुछ कुछ जगह पे हम लोग डेफिनेशन एंड की पॉइंट्स एंड थोड़ा थोड़ा नोट्स ऐसे डाले हैं। इसका एक ही मकसद था कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट्स या फिर अंडर ग्रेजुएट कोई बच्चे इसको देख भी रहे हैं, उसका हो सकता है कि एमसीक्यूज में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसको एक शॉर्ट नोट भी वो लोग ले पाए कि एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, ये बेसिकली एंड अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो पे जैसे कि हम लोग बात करेंगे थे कि हम लोग क्या सीखेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल किस तरह से इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, डिफरेंट मॉडल्स कैसे होते हैं वो सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी फीडबैक है कमेंट पे बेझिझक लिखिए, हम लोग उसको पक्का रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ काम करेंगे। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं उन लोग को भी मौका दीजिए, सबको शेयर करेंगे तो अच्छा ही होगा। एंड इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी आपके दोस्त वगैरह मित्र वगैरह हो सब and कोई जब भी हम लोग कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। स्टे